ये लेस भी यहाँ टूट गई है। अगर आप गौर से देखोगे ये लेस टूट गई है। इसका मतलब ये है कि इस जगहों से कीड़ों ने जगह छोड़ी होगी तो लेस टूटने लगी, सूखने लग गई। ये देखो यहाँ से भी ये टूट गई है। इस तरीके से इसको मारने के बाद अब इसको ढक देता हूँ और दूसरे हिस्से को खोलता हूँ। और दूसरे हिस्से में मुझे कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं ये दीमक, उस तरीके से उनको देखते हुए फिर आगे इसमें स्प्रे करता हूँ। दूसरे बॉक्स का कुल मिला के ये हाल है। चारों तरफ आप दीमक के जो शिकंजे दिखाई दे रहे हैं आपको, वो वहाँ तक देखो वो कितना ज़्यादा फैला रखा है। वहाँ पे इतना ज़्यादा रज़ाई का इतना बड़ा जत्था लगा हुआ है। और ये यहाँ तो खैर आपने देखा ही, और इसके साथ साथ आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने अपने रास्ते बना रखे हैं। एक एक जड़ में घुस गई हैं। मुझे लगता है ये बेड अब किसी काम का है नहीं। भले ही मैं स्प्रे मार रहा हूँ लेकिन ये बेड ख़त्म हो चुका है। अंदर कितनी अंदर तक जा चुकी होंगी ये भी नहीं कह सकता। तो ये पूरी की पूरी जड़ें इन्होंने अच्छे से चाट ली हैं। यहाँ ये भी पूरी की पूरी देख रहे हो, सारा का सारा काम कर चुका है। मुझे लगता है ये मुझे बेड निकालना ही पड़ेगा। अभी मेरे किसी काम का बचा नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको रखूँगा तो इसके कीड़े आगे तक जाएंगे। बट फिर भी अगर शुरुआत की है तो एक बार स्प्रे करके देख लेता हूँ। अगर काम नहीं बन पाया और मुझे लगा कि भाई अभी निकालना ही निकालना है, वैसे तो कंडीशन देख के तो मुझे लग ही रहा है कि निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं निकाला तो बाकी की और जो चीज़ें हैं, लकड़ियाँ हैं, उसमें ये कीड़े लग जाएंगे और धीरे 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 वो भी नुकसान हो जाएगा। खासकर हमारे दरवाजे, खिड़कियाँ, बाकी और में ये भी सब लकड़ियों के। अगर ये सब चीज़ें मैंने टाइम से आउट नहीं की तो मुझे फिर आगे और ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो फटाफट मैं करता हूँ पहले स्प्रे जहाँ तक हो सकता है, और दीवारों में, खासकर दीवारों के साथ साथ जो फर्श के कोने भी हैं उनमें भी मैं फटाफट पहले स्प्रे कर लेता हूँ। और फिर कंडीशन देखेंगे कि क्या सच में पेट्रोल इस पर काम करता है या नहीं। तो मैं एक एक चीज़ पे अच्छे से स्प्रे करूँगा, और जितने भी मिट्टी है सूखी हुई आपको दिखाई दे रही है ना, मतलब कीड़े पूरे के पूरे लेयर के हिसाब से लगे हुए हैं, और मैं इनको पूरी तरीके से गीला कर दूंगा। मुझे साफ साफ जैसे सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, मैं पेट्रोल से इनको पूरी अच्छी तरीके से गीला कर दूंगा, कहीं से कहीं तक भी, जहाँ तक मुझे दिखाई देगा अच्छे से, ताकि पेट्रोल बिल्कुल जड़ से जाना चाहिए। अगर आपको दीमक को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है ना, तो आपको पेट्रोल भी जड़ तक पहुँचाना पड़ेगा। आप ऊपर से शुरू करो, यहाँ से पेट्रोल अपने आप ही नीचे पहुँचता चला जाएगा। तो आपको ये ख्याल रखना है, जहाँ आपको नहीं भी दिखाई दे रहा ना कि वहाँ पे कम दीमक है या वहाँ ज़्यादा है, जहाँ कम हो वहाँ भी, और इस तरीके की जो लेयर बनी हुई हो वो इस तरीके से इसके ऊपर ही छिड़को आप। इस तरीके से इसको सूखा मत रहने दो, लास्ट तक मारो ताकि वो लेयर अच्छे से गीली हो जाए। और जड़ें तो खैर आपको अच्छे से क्लियर करनी है, एक एक जड़ में मारना है आपको। जहाँ तक आपको चीज़ें दिखाई दे, खासकर ये जो ऊपर है, यहाँ भी आप स्प्रे कर दो कि कहीं से कहीं तक अगर इसके अंदर भी हुई ना तो आप इससे भी बच जाओगे। ये इस तरह की यहाँ लेयर्स बनी हुई हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा खा लिया है। मैं इस पर भी अच्छे से इसको स्प्रे कर देता हूँ। और कमरे में बहुत ज़्यादा स्मेल बन गई है पेट्रोल की, जिसकी वजह से अभी थोड़ी सी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई मुझे कमरे से अभी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक पेट्रोल छिड़क दिया है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि भाई मैंने कमरा बंद करके रखा हुआ है, तो पेट्रोल के लिए उड़ने के लिए भी कोई चीज़ नहीं मिल रही कि अगर कमरे के अंदर हवा आएगी तो वो हवा से उड़ जाएगा। तो मैंने अभी हाल फिलहाल वो कंडीशन भी नहीं छोड़ रखी। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अच्छे से स्प्रे कर दूँ, जितना मुझसे स्प्रे हो सके, और उसके बाद एक बार और कर दूँगा। तो बहुत ज़्यादा अभी मेरे गले के अंदर तक पेट्रोल जाने लगा। कमरे में इतना ज़्यादा पेट्रोल की स्मेल भर गई कि वो गले तक जाने लगी। तो भाई इसलिए मैं फ़िलहाल बाहर आ गया हूँ। अगर कुछ लोगों को जिनको सांस की प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो ये काम खुद से ना करें, लेबर से कराएं, या घर में जो काम कर सकता है उससे करवाएं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिदायत देने वाली है, क्योंकि जब आप पेट्रोल को स्प्रे करने लगते हो ना तो पेट्रोल इतना ज़्यादा फैलता है, और फैलने के साथ साथ उसकी स्मेल तो खैर आप जान ही सकते हो कितनी है। हालांकि वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अगर मैं दरवाजे खोल दूँ
और बाहर से जैसे हवा कमरे के अंदर आएगी ना, पेट्रोल सब उड़ने लगेगा। लेकिन मुझे दीमक को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है, इसलिए मैं चारों तरफ से पैक कर रखा है, सिर्फ एक दरवाज़ा खोल रखा है। जैसे ही मुझे लगा कि भाई मेरा पेट्रोल गले के अंदर तक जाने लगा, फील होने लगा, तो भाई मैं कमरे से बाहर आ गया और जितना भी तक मैंने स्प्रे किया है उतना मैं स्प्रे करके छोड़ आया हूँ। आधी से ज़्यादा बोतल अभी तक मेरी ख़त्म हो चुकी है और ये बोतल करीब 750 ml की है, जिसको मैंने पूरे 750 ml तक पेट्रोल से भर दिया, ताकि पता रहे कि पेट्रोल इतने सारे काम में लगा कितना। तो मुझे लगता है अभी मुझे करीब 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल मेरा अभी और लग जाएगा। इतना ज़्यादा दीमक चारों तरफ लगा हुआ है कि भाई इसको निकालने मुझे 1.25 लीटर या 1.5 लीटर के आसपास पेट्रोल लगने वाला है। तो आपको दिखाने वाला हूँ मैं यही सारी चीज़ें कि भाई दीमक से इतने सारे लोग परेशान होते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। सॉल्यूशन मैंने ये पहले भी करके देखा है, सॉल्यूशन आज मैं फिर दोबारा से कर रहा हूँ। पहले मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, इसलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपके घर में भी अगर इसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं या दीमक से रिलेटेड है, तो आप इस तरीके से पेट्रोल के साथ काम कर सकते हैं। बाकी बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से पता चल सके। अब सोचने वाली बात ऐसी है कि भाई नुकसान तो हो गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोल्यूशन है, खासकर इनके तेल भी आते हैं और स्प्रे वगैरह बनाकर मारने वाली चीज़ें भी आती हैं। लेकिन मैंने वो चीज़ एक बार, मेरा ख्याल है करीब 4 साल या 5 साल पहले जो मैंने आपको चौखट दिखाई, छोटा सा जो हिस्सा लगाया हुआ है, इस पर मैंने काम किया था, लेकिन काम हुआ नहीं। तो मैंने एक सोल्यूशन लिया है और वो सोल्यूशन दुनिया यूज़ करती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि भाई वो सच में काम करता है कि नहीं करता। मैंने इस बॉटल में लिया है पेट्रोल और अपनी बाइक से निकाला है, क्योंकि खुले में तो पेट्रोल मिलता नहीं है। तो यहाँ किनारे तक बिल्कुल ऊपर तक यहाँ तक पेट्रोल भरा हुआ था और मैंने अभी तक इन दोनों चौकटों पे एक एक स्प्रे कर भी दिया है। पेट्रोल से एक एक स्प्रे करने के बाद जैसे ही मैंने 7 से 8 मिनट बाद इसका रिजल्ट देखा, तो कीड़े एकदम से ना बिल बिलाने लगे और वो चौकटों से बाहर आने लगे। धीरे धीरे अभी और अंदर ही दिख रहे हैं, वो एकदम से बाहर नहीं आए, लेकिन अंदर ही अंदर वो मचलने लग गए, चलने लग गए कि भाई इस तरीके से अब पेट्रोल की स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि कीड़ों को मरना ही मरना है, या तो वो जगह छोड़ देंगे या फिर वो मरेंगे। क्योंकि दवाइयाँ आती ही महंगी है, 400-450 रुपये का 1 लीटर का शायद वो डिब्बा आता है, इतना महंगा। तो भाई 100 रुपये का पेट्रोल ही क्यों ना मैं इस्तेमाल कर दूँ, और पेट्रोल बहुत अच्छे से काम करेगा। और इस काम को मैं पूरे 2 दिन करूँगा, एक बार आज छिड़क दूंगा और एक बार मैं इसको कल छिड़कूंगा, और मुझे लगता है कि इन दोनों दिनों में मुझे इसका रिजल्ट मिलने वाला है। रूम के अंदर और देखेंगे कि भाई जो कल हमने काम किया उस काम का रिजल्ट कितना आया भी है या नहीं। ये कंडीशन यहाँ कल भी थी, कल यहाँ पर कीड़े बाहर की तरफ चल रहे थे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कोई भी कीड़ा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे खलबली हो जाती है ना, कि हाँ एक बस्ती में खलबली हो गई, क्या हो गया। सेम वही चीज़ थी यहाँ पर भी, और सेम यही चीज़ थी यहाँ पर भी, ये इस तरफ। हालांकि लकड़ी अभी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, मैं उंगली से दबा रहा हूँ, लेकिन इस तरफ जो देखोगे ना खाली चीज़ दिखाई दे रही है। तो इस तरफ भी कीड़े चल रहे थे और उसके कीड़े चलते हुए साफ नज़र आ रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे मुझे कोई भी कीड़ा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल ने अपना काम अच्छे से कर दिया है। ये चौखट थी और साथ में हमने ये पेट्रोल इस बेड के अंदर भी छिड़का था, और मैं पेट्रोल छिड़क के चला गया था और इसको कर गया था मैं बंद, ताकि पेट्रोल की जो स्मेल हो वो बनी रहे। और अभी जैसे मैंने इसका ढक्कन खोला है, अभी भी पेट्रोल की स्मेल बनी हुई है। बट यहाँ साइड में आपने देखा होगा कल यहाँ मोटी लेयर बनी हुई थी, लेकिन इस वक्त लेयर नहीं बनी हुई, यहाँ लेयर फूल चुकी है, लेयर यहाँ टूट चुकी है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको टूटी हुई लेयर दिखाई देगी, इसका मतलब कीड़ों ने अपनी जगह छोड़ दी है। ये गौर से कोशिश करूँगा दिखाने की, कीड़ों ने यहाँ से अपनी जगह छोड़ दी है। एक लेयर बनी होती पूरी मिट्टी की, वो मिट्टी टूट गई है और टूट के यहाँ नीचे की तरफ बिखरी हुई है, जैसे मिट्टी किसी ने बुरादा बन के या इस तरीके से मसल के छोड़ दी हो। तो इसका मतलब पेट्रोल काम करता है इस चीज़ पे। साथ में यहाँ भी ये लेयर्स वगैरह बनी हुई थी, ये लेयर्स भी यहाँ टूट गई है। अगर आप गौर से देखोगे ये लेयर टूट गई है। इसका मतलब ये है कि इस जगहों से कीड़ों ने जगह छोड़ी होगी
तो लेयर्स टूटने लगी, सूखने लग गई। ये देखो यहाँ से भी ये टूट गई है, देख रहे हो, ये सब टूट गई है। और जब मैं कल आया था जहाँ पे मैंने स्प्रे मारना स्टार्ट किया था, तब ये बिल्कुल इस तरीके से जमी हुई थी जैसे किसी ने प्लास्टर की लेयर बना रखी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पेट्रोल काम नहीं करता, बहुत अच्छा काम करता है पेट्रोल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मैंने 4 या 5 साल पहले मैंने स्प्रे किया था, वो स्प्रे 4-5 साल पहले मतलब जो सोल्यूशन लेकर आया था वो 450 रुपये का मैंने ख़रीदा था। तो मेरा ख्याल है आज की डेट में तो महंगा ही होगा, हर साल महंगाई बढ़ती है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि आज वो डिब्बा भी महंगाई उतना होगा। ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको भी इस बात की नॉलेज हो कि भाई दीमक का सोल्यूशन आखिर है क्या। कारपेंटर्स बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ये लगा लो वो लगा लो, लेकिन वो कभी भी मतलब की बात आपको बताएंगे नहीं कि आप पेट्रोल लगा लो, पेट्रोल को स्प्रे कर दो। ये भी मुझे किसी ने कारपेंटर ने बताया कि आप पेट्रोल का स्प्रे करो और पेट्रोल से टेस्ट, आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इससे 100% आपके घर की जो दीमक है वो निकल जाएगी। अब चाहे वो कम हो तो 1 दिन छिड़क लो, बहुत ज़्यादा है तो कम से कम 2 दिन छिड़क लो। 2 दिन में आपके सारे कीड़े जाने लगेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इवनिंग में मैं आके देखूंगा, लेकिन मुझे इवनिंग में टाइम नहीं मिला, मैं कहीं चला गया था, तो मैं अभी मॉर्निंग में आया हूँ। करीब मॉर्निंग भी क्या, दोपहर हो रही है, 1:45 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैंने देखा रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन आज मैं इस काम को और करने वाला हूँ। आज मैं 1 लीटर पेट्रोल और लेकर आऊँगा और उसे मैं इसी तरीके से स्प्रे करूँगा जैसे कि मैंने कल किया था। तो रिजल्ट सामने दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। हो सकता है शायद मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना है तो शायद आपको रिजल्ट थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो या आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन फैक्ट है कि रिजल्ट आया है। तो आप भी अगर इस तरीके से परेशान है दीमक को लेकर, तो भाई इस तरीके का सोल्यूशन कर सकते हैं। पेट्रोल अगर आप पेट्रोल पंप पे आपको खुला मिल जाए तो अच्छी बात, और नहीं मिलता तो आप अपनी कार या अपनी बाइक या अपनी स्कूटी से निकाल कर एक लिमिट में 1 लीटर की बोतल हो तो 1 लीटर पूरा भरो, ताकि आपको पता चले कि कितना पेट्रोल कितने सारे काम में लग गया। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।